मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, गणित भाग 1। पहला लेसन है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो आज जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले दो चरांक रेखीय समीकरण का क्या मतलब होता है, परिभाषा हम पहले से अंकित कर चुके हैं। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। शब्दों पर विशेष ध्यान दो। क्या दिया गया यहाँ पे देखोगे, दो चरांक किसे कहते हैं? अक्षर। चरांक जो है अक्षर को कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे x, y, p, q, a, b। ये सब क्या है? गणित में चरांक है, अक्षर का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या कह रहा है? दो चरांक होना चाहिए। और भी शर्त है, प्रत्येक का घात 1 होता है। तो प्रत्येक का घात 1 होता है मतलब यहाँ पे जैसे m लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा गया नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे ये वाला है उदाहरण, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें अगर कंफ्यूजन नहीं रहा तो आप जो है सवाल को व्यवस्थित हल कर सकते हो। 0 इंटू एक्स, ये आप जो है पहले इसके पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुके हो। 0 में किसी भी अक्षर का या अंक का गुणा करोगे तो आंसर उसका 0 ही होता है। अब कहोगे यहाँ x का घात 1 है। हाँ भैया, इसका घात 1 है, लेकिन यहाँ 0 लग चुका है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाया जाए, कभी कभी गुणा चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो तो गुणा चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर आप लोग 9th में एकदम व्यवस्थित पढ़े होंगे तो आपको जो है यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 9th अगर राम भरोसे पढ़े रहेंगे तो आपको स्वाभाविक है थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। फिर भी आप लोग ध्यान दोगे तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप 9th में नहीं भी ध्यान दिए हो तो आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। अब आ जाओगे यहाँ पे, x का घात कितना है? ऊपर का देखोगे कुछ नहीं दिया गया है, 1 मानेंगे, इसका घात है 1। x के घाते कितना दिया गया है? 2। अब यहाँ पे देखोगे x का घात कितना है? 1/x, x नीचे है, जब हम x को ऊपर लाते हैं तो x के घाते -1 होता है। यहीं पे आप लोग समझोगे, क्योंकि आगे भी सवाल जो है ऐसे बटे वाले रहते हैं, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो है -1 होगा। नीचे और ऊपर इसलिए बोल रहे हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर करते हैं। बटे x है, अंश ऊपर जाएगा तो -1 होगा। क्या अभी क्या यहाँ सब नहीं लगा सकते? दो चरांक कह रहा है, x का घात क्या हो गया? -1। इसमें x का घात कितना होगा? करनी है, तो करनी का मतलब 1/2। 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो यहाँ चरांक तो है ही नहीं। इतना जो है आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। फिर से हम परिभाषा पे आ रहे हैं। दो चरांक रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें दो चरांकों का उपयोग किया जाए और चरांक वाले प्रत्येक पद का, मतलब जितने भी चरांक है उसका घात 1 होना चाहिए। उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। कृति दिया गया है आपकी किताबों में, तो किताब में जो है आप लोग ध्यान से देखोगे, पहला ही पेज होगा आपका, इन्हें हम पेज बता दे रहे हैं। आप किताब जो है सामने रखोगे, क्योंकि सवाल जो है ज़्यादा हम लिखवाएंगे तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में कंटाला आएगा। तो पेज नंबर पहला ही है। सारणी पूर्ण कीजिए। कृति दी गई है, 1 से लेकर 7 तक समीकरण दिए गए हैं। तुमसे पूछा जा रहा है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं, खाली आप हाँ या ना में जवाब दोगे। 4m धन 3m बराबर 12, इसे समीकरण कहते हैं। अब जो है हम कैसे निर्धारित करेंगे कि रेखीय समीकरण है कि नहीं? तो हम जो है चरांक देखेंगे, अक्षर देखेंगे। अगर दोनों का घात 1 होगा तो है, नहीं है तो सीधा ना लिखेंगे। m और n दो अक्षर दिख रहा है,
m का घात कितना है, कुछ नहीं दिया गया, 1 मानोगे। n का घात नहीं दिया गया है, 1 मानेंगे। दोनों का घात है, इसलिए यह रेखीय समीकरण लिखोगे है। अब यहाँ पे क्या ये 2 चरांक वाली रेखीय समीकरण है? चलो पहले देखते हैं। 2 अक्षर है। अब जो है घात देखोगे, x का घात 2 है, इसमें परिभाषा में कहा गया 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है, तो सीधी सी बात है नहीं है, लिख दो नहीं है। कारण पूछा जाए क्यों नहीं है, कह सकते हो चरांक का घात 2 है, इसलिए रेखीय समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे अक्षर देखो x y है, अक्षर का ही घात देखना है, अंकों पे जो है विचार नहीं करोगे, मतलब अंकों पे मतलब दशमलव रहे, करणी रहे, कुछ ना कुछ अंक होना चाहिए। x का घात 1, y का घात 1, तो रेखीय समीकरण है। अब यहाँ पे देखोगे 0x धन 6y। अब पहले अक्षर देखो x y है, अब जो है आंख बंद करके x का घात 1, y का घात 1, रेखीय समीकरण है नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पहले तीसरे में हम बताए थे, x y देखने का बगल का अंक भी आप देखो, अंक धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव में कुछ भी अंक होना चाहिए। 0 का x में गुणा करोगे 0, तो ये पद तो 0 हो गया, तो अब इसका कितना हुआ आंसर। अब यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स धन 6y माइनस 3 बराबर 0। 0 इंटू एक्स, ये तो पूरा पद 0 हो गया, धन 6y माइनस 3 बराबर 0। क्या ये रेखीय समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चरांक आ गया है, तो यहाँ पे लिखोगे नहीं है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बार बार जो है इस वीडियो को आप देखते रहोगे तो हम आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे, इतना फास्ट नहीं चलेंगे कि आपको कुछ समझ में ही ना आए। अब यहाँ पे देखोगे 2 अक्षर x y है, x का घात 1, y का घात 1। अब अक्षर के बगल में अंक देखोगे 0.3 चलेगा, y के बगल में अंक 0 आ गया, 0 में y का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, y 0। अब y को अगर हाथ से अगर छिपा लेंगे तो क्या बचा, 0.3x माइनस 36 आंसर होगा। y तो खत्म हो गया, तो क्या लिखोगे, नहीं है। छठा वाला 4/x, शुरुआत में हम बताए थे बटे आ गया, ऊपर लेके आओगे क्या होगा, 4x के घाते -1, तो x के घात -1 होगा। प्रत्येक पद का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो जो है -1 है, तो क्या है रेखीय समीकरण है, तो यह रेखीय समीकरण नहीं है। अगर पूछा जाए कारण बताओ क्यों नहीं है, तो सीधे से लिख दोगे चरांक का घात जो है धनात्मक नहीं है। 7वां 4xy माइनस 5y माइनस 8 बराबर 0। 2 अक्षर, यहाँ पे 2 अक्षर एक साथ दिया गया है, x और y, अगर इनका घात जोड़ोगे 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ y का घात 1 है, तो यह रेखीय समीकरण नहीं है। x और y दोनों घात आ गए, अब घात जोड़ लो, इसका घात 1 होगा, इसका घात 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो इसका घात 2 हो गया, इसलिए रेखीय समीकरण नहीं है। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह 1.1। पहला वाला सवाल है युगपत समीकरण हल कीजिए। अब युगपत समीकरण कैसे हल करना है, इसमें कृति दिया गया है, मतलब आधे सवाल हल किए रहते हैं, थोड़ा सा आपको जो जितने बॉक्स बनाए गए हैं आपको हल करना है। चलो आके हल करते हैं, देखते हैं। 5x धन 3y बराबर 9, 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया गया है। कह रहा है समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, क्यों हम जोड़े, घटाएं क्यों नहीं। इन दोनों में जो है आपको क्रिया खुद करके देखनी होगी, जोड़ने और घटाने पर कौन सा पद जो है पूरी तरह से कट रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जो है आपको इसमें विचार करना होगा। आगे सवाल हम करवाएंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो जोड़ने के बाद ये जो है पद कट जाते हैं। कृति वाले में काटोगे नहीं, जितने बॉक्स हैं आपको भरने हैं बॉक्स। 5x धन 2
x, x तो लिख दिया है, 5 और 2 कितने हो गए, लिखोगे 7। y तो अपने आप कट गया इसलिए यहाँ पे y नहीं दिया गया है। 9 और 12 जोड़ो, 9 और 12 कितने हुए, 9 और 12 जोड़ोगे कितना हो गया, 21 बराबर। अब कह रहा है x बराबर, अब जरा यहां ध्यान दोगे, 7x बराबर 21, छठी से ही सवाल करवाया जा रहा है। x बराबर क्या होगा, ये सब कार्य रफ में करोगे, बॉक्स में सिर्फ अंक भरना होगा। x क्या होगा, 21 होगा बटे ये 7 का, x के बगल वाला 7 जो है बटे में आएगा, क्योंकि इनके बीच में गुणा है, विपरीत क्या होता है, भाग होता है, तो बटे 7। x बराबर क्या होगा, 21 बटे 7, तो लिख दो, यहाँ पे लिखोगे 21, यहाँ लिखोगे 7। कह रहा है x बराबर क्या होगा, अति संक्षिप्त करो, 7 एकम 7, 7 तिया 21 बराबर 3 बटे 1, बटे 1 है तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का 3 में भाग दोगे 3 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब जरा ध्यान दोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 ध्यान से देखो क्या है, 5x धन 3y बराबर 9, x का मान 3 है तो 5x की जगह जो है बॉक्स बना दिया, तो यहाँ क्या लिखोगे 3। अब कहोगे टीचर 3 आया कहाँ से, यहाँ 3 ज्ञात किए ना भैया यहाँ से करके, तो वो 3 आया है, धन 3y बराबर 9। अब उसके बाद वाली लाइन, पांतियां कितना हुआ, इस सवाल को जो यहाँ पे हल कर रहे हैं जरा ध्यान से देखोगे, कोई भी सवाल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। 5 का 3 में गुणा करो, पांतियां 15, धन 3y बराबर 9। 8वीं में भरपूर सवाल हल किया गया है, 9वीं में भरपूर सवाल हल किए गए हैं, इसलिए 10वीं में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। 3y बराबर क्या होगा, 9 तो पहले से है, पक्षांतर वाला अंक हमेशा लास्ट में लिखते हैं, 15 का आगे चिन्ह नहीं है, धनात्मक मानेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 9, बॉक्स में भर दो। 3y बराबर 9 माइनस कितना होगा 15। अब जो है 9 में से 15 घटाओ, एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो हम क्या करते हैं, अंकों को पहले घटाते हैं। ये जो है हम छठी में बताए हैं आप लोगों को, तो उस पे जो है विशेष ध्यान दोगे। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो घटाने के बाद क्या आता है बताओ, -6। माइनस आया कहां से, देखोगे आगे, एक संख्या धन एक संख्या ऋण, घटाए 6, इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है 15, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, तो 3y कितना आया ऋण 6, तो y बराबर क्या होगा ऋण 6 बटे ये 3 जो है नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाता है, y और 3 के बीच में कौन सा संबंध है, तो गुणा का, विपरीत क्या होगा भाग, तो इसलिए जो है बटे में है। अब यहाँ पे कह रहा है y बराबर बटे 3 दे दिया है, ऊपर कौन सा अंक होगा, रफ में देखो -6, तो यहाँ पे लिख दोगे -6। y बराबर कितना होगा, अंकों को काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये -2 हुआ, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। x और y के मान ज्ञात हो गए, तो कह रहा है x y, फिर बॉक्स दिया गया समीकरण के हल है। x का मान कितना ज्ञात किए हो 3, y के मान कितना आया है ऋण 2, तो समीकरण का हल क्या होगा 3 ऋण 2। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इतना तो समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके जो है इसी वीडियो में जो है नीचे आप कमेंट्स करके आप बताओगे। छोटी मोटी अगर आपकी गलती होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम वहीं पे सॉल्व कर दें। तो ये जो है 10वीं का पहला वीडियो है, तो जो है हम इतने पे ही रोक रहे हैं। अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.1 का दूसरे में बहुत सारे सवाल हैं, तो उस सवाल को लेते हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।